ऑनलाइन लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज बड़े दिनों के बाद नहीं, ये मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं ऐसा व्लॉग बना रहा हूँ। और मुझे बनाना पड़ा बिकॉज मैंने सोच के रखा था कि ये व्लॉग मुझे बनाना है। इसका टाइटल भी मैंने सोच ही लिया था बिकॉज जब भी मेरे को एक किस्से सुनने को मिलते थे तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर हम एक प्लस में वीडियो बनाएंगे। एक बहुत बड़ी, आई थिंक ये बहुत बड़ी वीडियो बनने वाली है। इसमें कोई मैं एडिटिंग नहीं करूँगा, सही है। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने भाई के साथ, जो मेरे मामा जी के लड़के हैं। वो एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, बड़ा वाला लड़का, सही, अरुण है उनका नाम। तो मतलब हम जब भी ऑलमोस्ट 17 दिन रहे हैं यहाँ पे, तो 17 दिन में उसने मुझे इतने किस्से सुनाए हैं गाँव के, इतने किस्से सुनाए हैं कि मतलब मैं खुद मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इन किस्सों को, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये किस्से जितने तूने मुझे बताए हैं तो ये सब तू क्या मुझे मतलब हम जब वीडियो शूट करेंगे तो उसमें बता पाएगा लोगों को या नहीं। उसने कहा कि चलो मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो मैंने सोचा कि इस टाइटल का नाम, वीडियो का नाम हम ये रखेंगे कि गाँव के किस्से। तो गाँव में क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब आपने शायद काफ़ी लोगों को पता, और जिन्होंने गाँव की लाइफ नहीं देखी तो उनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया तो गाँव में क्या क्या होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें तो मुझे भी पता लगी, जैसे हम गाँव में हम लोग जाते रहते, लेकिन प्रॉपर गाँव में क्या क्या किस्से होते हैं तो इनके मुँह से सुनेंगे ज़रूर। भाई अरुण, ओके। तो इनको आपने पहले ऑलरेडी एक व्लॉग में देखा होगा जहाँ पे हम लोग शादी में गए थे, नहीं लगन सगाई में गए थे, राइट। तो मिलो अरुण से, सही है। तो अरुण अब बता मुझे अपने गांव के किस्से जो तूने मुझे बता, जो भी तेरे को याद आए ना वो किस्से बताइए। इसमें मैं कोशिश करूँगा कोई एडिटिंग वगैरह मतलब ज़्यादा कुछ ना करूँ, ऐसे कि ऐसे ही इसको रॉ के रॉ डालूँ। तो स्टार्ट कर अपने गाँव का नाम बता। गाँव का नाम तो रहने देता है बताना, सही है, उसको रहने देते हैं। बट हाँ यार, बट इतना बता देता है यूपी से है, कोसी के पास गाँव है, सही है। वहाँ से कोसी तो शायद काफ़ी लोग गए होंगे। वो कौन सा मंदिर है वहाँ पे, 4 बजे वाला? नहीं, वो कोसी में जो मंदिर पर कमरा आने आते हैं शनिवार की, कोकलावन। तो सही है। तो वहीं के आसपास के गांव के हैं। प्रॉपर हम इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो यार किससे सुना, मतलब जो भी तेरे को याद है वो किससे स्टार्ट कर। अब फिलहाल टाइम हो रहा है 4:45 हो रहे हैं। अच्छा, थोड़ा तेज बोलना ताकि हाँ 4:45 हो रहे हैं अब टाइम। हाँ अभी हो रहे हैं 4:45। आज इसको एक्चुअली ये इसलिए बना रहे हैं बिकॉज इसको अभी 5:30 बजे निकल जाएगा। 17 दिन हो गए तो मैंने कहा भाई आज लास्ट डे है तो शूट करवा के फिर जाइए। ये हाँ 4:45 टाइम हो रहा है। हाँ। तो इस टाइम लोग क्या करते हैं, अपनी भैंसों के लिए सानी बनाते हैं। अच्छा, जो खाना बना, हाँ खाना शानी बोलते हैं। हाँ, फिर 5:30 बजे तक वो खाना खा लेते हैं, फिर उनको पानी पिलाते हैं। अच्छा। 5:30 बजे के बाद फिर क्या करते हैं, वो धार काटते हैं, दूध निकालते हैं। अच्छा, दूध। हाँ। अच्छा, फिर क्या है, फिर उनके लिए दूध निकालने के पौन घंटे बाद ही फिर उनके लिए दलिया बनाते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये इस टाइम के बाद फिर सुबह उठते हैं वो। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को मतलब तूने जो हमारे यहाँ की लाइफ है, शहरों की लाइफ हम बोल सकते हैं बिकॉज हमारा जो गाँव है बिल्कुल प्रॉपर गाँव तो है, तूने भी देख लिया, ये सेक्टर 8। तो क्या है, तू रहता है प्रॉपर गांव में और तू रहा है अभी फर्स्ट टाइम 17 साल के बाद। अभी तूने अपने 12th के एग्ज़ाम दिए, बहुत मेहनत करी है इसमें, ठीक है। तो बड़े सालों के बाद तू आया, फर्स्ट टाइम तूने ऐसा एक्सपीरियंस किया, एक गांव की लाइफ और एक शहर की लाइफ। तो तू वो डिफरेंस बता कि तेरे को क्या क्या चीज़ें फील हुई है, क्या क्या चीज़ें तूने देखी हैं, सीखी है, क्या चीज़ तुझे अच्छी लगी, क्या चीज़ तुझे बुरी लगी, और थोड़ा तेज बोल। हमारे गांव में ऐसा है, गांव में तो एक तो वॉकिंग करने के लिए जगह नहीं होती है, जैसे आपके यहाँ हर सेक्टर में पार्क बना होता है। राइट। गांव में तो पूरे गांव का एक ही पार्क होता है। अच्छा। एक ही प्ले ग्राउंड होता है। स्कूल तो डिफरेंट होते हैं लेकिन पार्क एक ही होता है गाँव में। तो गाँव में ऐसा है, लोगों के अंदर मतभेद ज़्यादा है, वो तो है। लेकिन यहाँ पर मुझको एक चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पर गाँव का भी वो माहौल बनता है और शहर का भी माहौल बनता है। यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए अच्छी जगह है, लोगों का बात करने का ढंग भी बहुत अच्छा है, और जो एक दूसरे के वो है, मतलब बातों को सुनते हैं, समझते हैं। गांव में इतना कोई एक दूसरे के ऊपर ध्यान भी नहीं देता है। अच्छा, और जैसा कि तूने बता दिया, अब तेरे अच्छे नंबर आए थे, है ना, वो वाला किस्सा सुना जो अच्छे नंबर आए थे तो गाँव में लोगों ने बात करना बंद कर दिया। भैया वो मैं सुना नहीं सकता। तो ऐसा है, हमारे जो घर के सामने वो किला बना हुआ है ना। हाँ, घर के सामने, हाँ वो वो सराय जो है वो बनाया शेर शाह सूरी ने। हाँ, शेर शाह सूरी वो आदमी था जिसने अपने मालिक के लिए, जो उसका राजा था ना, उसके लिए उसने शेर को मार दिया था। अच्छा। इसलिए उसका नाम शेर शाह सूरी बना था। अच्छा। हाँ, ये तो आज मुझे पता लगी यार, ये। अच्छा।
तो शेरशाह राजा का नाम नहीं था? नहीं, राजा ही था वो, अपने मालिक को शेर से बचाने के लिए शेर को ही मार दिया उसने। अच्छा, जब मालिक के लिए उसका नाम पड़ा था शेरशाह सूरी। अच्छा, उसने ही बनवाया था उस किले को। अच्छा, अब फिलहाल उस किले में हमारा बाजार भी है, एक भगत सिंह पार्क है, उसमें भगत सिंह की मूर्ति बनी हुई है। और जैसे गांव में रैली निकलती है ना स्कूलों की 26 जनवरी वाले दिन, तो वहाँ भगत सिंह पार्क में रुकती है वो रैली, पूरे गांव का चक्कर लगाकर। तो ये और बहुत सी चीज़ें हैं। और जैसे हमारे गांव में 3-4 साल पहले क्या हुआ था कि एक मंदिर था हमारे घर के पास में ही है, चारोजा वाले मंदिर के नाम से, तो उसमें भगवान की मूर्ति बनी हुई है। तो करीब सर्दियों की बात है, 8:30 बजे की बात है, तो चारोजा वाले मंदिर ने जो उसमें मूर्ति बनी हुई है कृष्ण भगवान की, उन्होंने स्वयं ही बंसी बजाई थी वो। अच्छा जी। हाँ, ये था। और जिन लोगों ने सुनी वो बता भी रहे थे। अच्छा, हमने सुनी नहीं, लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे बजाई थी। ऐसा नहीं, 15-20 सेकंड बजाई थी। अच्छा जी, 15-20 सेकंड। हाँ, ये भी है। क्या बात है। और जैसे एक बार क्या हुआ था, ये तो करीब 7-8 साल पहले की बात है, एक पंडित था, तो वो चारोजा वाले क्या करते हैं, हमारे जो कृष्ण भगवान है मंदिर में, वो अपनी रात को 12 बजे के बाद अपनी परिक्रमा लगाते हैं। अच्छा जी। हाँ, जब सब लोग सो जाते हैं। अच्छा। और गांव में तो लोग जल्दी सो जाते हैं? हाँ, जल्दी 10 बजे तक ही सो जाते हैं, क्योंकि अब क्या है, 1 घंटे बाद सभी आ जाएंगे अपने घर पर, क्योंकि 6 बजे निकल जाते हैं और 6 बजे ही आ जाते हैं। अच्छा। तो वो पंडित चारोजा वाले की जो सामने ढूक देते हैं ना, वहाँ पर ही सो गया था खटिया बिछाकर। अच्छा। हाँ, तो चारोजा वाले ने उसमें ऐसी लात मारी थी, वो मतलब दूसरे गांव के छोर पर ही मिला था। अच्छा जी। हाँ, उसी मूर्ति में ऐसी लात मारी थी। मतलब यार, इस बात पे मतलब अब पता नहीं लोग विश्वास करने वाले मानेंगे कि नहीं भी मानेंगे। हमारे गाँव में तो मानते हैं। अच्छा। क्योंकि यार जहाँ की ये मान्यता है वो देखो, ऐसी बातें देखो, मानने वाले तो मैं तो हर चीज़ में बिलीव करता हूँ, और आप में से शायद काफ़ी लोग जो नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ऐसा होता है। और भगवान देखो, भगवान भी है, भूत भी, हर एक चीज़ होती है। मानने वाले ही मानेंगे, और नहीं मानने वाले सोचेंगे कि भाई बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो हर चीज़ होती है लाइफ में, ये तो अपने अपने मानने की बात है। वो तो यही है। हमारे गांव के एक पास गांव है पिसावा, जैसे कोकलावन की परिक्रमा लगती है ना शनिवार वाले दिन, ऐसी उसी गांव की परिक्रमा लगती है शनिवार वाले दिन। अच्छा। जो अशोष्ठामा जी भगवान है ना, उसी में जैसे उनको कहीं भी शांति के लिए जगह नहीं मिली थी। अच्छा। तो उनको जो वहाँ पर झाड़ी बनी हुई है, मतलब 5-6 किलोमीटर के दायरे में गोल चक्कर में झाड़ी है, तो वो शांत जगह उन्हीं को ही मिली थी। तो उसमें लोग कहते हैं, मेरे दोस्त भी काफ़ी कहते हैं कि उसमें कृष्ण जी और राधा जी नाचते थे। अच्छा जी। हाँ, तो कई लोगों को उनकी तोड़ियाँ भी मिली थी। तोड़ियाँ मतलब जो तोड़ियाँ नहीं पहनती है लेडीज? अच्छा, वो पजेब। अच्छा। वो भी मिली थी। एक बार एक बाबा ने कृष्ण जी और राधा जी को नाचते हुए देख लिया था वहाँ पर। अच्छा। तो उस बाबा की आंखें चली गई थी। हाँ। अरे, अभी सर्दियों की बात है, 6 महीने पहले की मैं आपको बता रहा था। क्या हुआ था, हमारे यहाँ जाटों के जो शमशान है ना, ये वाला किस्सा सुनो भाई, ये तो कल अभी 2-3 दिन पहले बताया था। ये जो जाटों के शमशान है, जाटों ने कहीं से आए हुए थे, बाहर के थे वो, लेकिन गांव के तो उसी हमारे के थे, लेकिन बाहर जाकर रहने आए थे। अच्छा। जैसे आ जाते हैं वेकेशन में। बिल्कुल। तो उन्होंने रामायण बैठा दी थी। अच्छा। रामायण का पाठ किया था उसी में, शमशान में ही। शमशान के अंदर रामायण तो पहली बात कोई पढ़ता नहीं है। हाँ। वो बेवकूफ़ लोग थे, बेवकूफ़ ही थे, पूरा गांव ही उनको बेवकूफ़ बोल रहा था। अच्छा, अब किस्सा सुनो, बहुत तगड़ा है तो उन्होंने वो बैठा दी थी रामायण, तो रात को 12 बज गए थे, क्योंकि इस टाइम तो उसका जो वो होता है, प्रोग्राम शुरू होता है, जो आरंभ होता है उसका, इस टाइम पंडित को बुला लेते हैं, जो पाठ वगैरह होता है। तो रात को 12 बजे के बाद जो आसपास में जो वो थी लाशें थी, मतलब जो चिता वो थी, तो उनमें से सांप आ गए थे। अच्छा जी। हाँ, सैकड़ों की संख्या में सांप हो गए थे उनकी चारों ओर, जो पढ़ रहे थे उसको। अच्छा। रामायण की पुस्तक को। तो सांप आ गए थे ना, तो लोग, एक सांप बोल रहा था, सभी सांप बोल रहे थे कि आपकी इसी में भलाई है, आप जा रहे हो यहाँ से बचकर, नहीं हम आपको जाने भी नहीं देंगे। हाँ, तो वो वहाँ पर छोड़कर दोनों भाग आए थे। अच्छा। फिर हमारे जो शास्त्री जी हैं, हमारे घर के बगल में ही हैं, उन्होंने बताया था कि रामायण कभी शमशान में नहीं होती है, वो आप गांव के सबसे बड़े मंदिर में बैठा हो रामायण के। जब उन्होंने हमारे घर के बगल में जो चारोजा वाला मंदिर है, उसी में रामायण का पाठ किया था। अच्छा। ये बात। और एक वो वाला भी तो किस्सा था, जब वो चिता के ऊपर लौट गया था।
हाँ वो थोड़ा वो भी पर्सनली है क्यों। गांव में जो गैंग होती है, गांव की गैंग है यार। हमारे गांव में 2 गैंग बनी हुई हैं। एक तो है तलवार गैंग। तलवार गैंग वो है जो जाटों की गैंग है। अच्छा। तलवार गैंग। और एक है बाबा गैंग। बाबा गैंग, हाँ वो ठाकुरों की गैंग। वो ठाकुरों की, जाट और ठाकुरों की। ज्यादा उम्र नहीं है उन लड़कों के मेरे बराबर। अच्छा 18-19 साल की है। अच्छा। इतना ही। और कितने गैंग में कितने लोग होते हैं? गैंग में मतलब हमारे यहाँ जाटों के 3 थोक है, 3 ही ठाकुरों के। तो थोक का मतलब एरिया होता है। अच्छा एरिया। हाँ जैसे आपके यहाँ बाढ़ होते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर नगला थोक, सींगू थोक और अमीर थोक। उन तीनों थोकों के जाट है। तलवार। अच्छा सबके अपने। हाँ नहीं एक ही गैंग है। एक ही गैंग है बस एरिया के। एक ही गैंग में। और जो ठाकुरों की गैंग है बाबा गैंग, उसमें उनके 4 थोक हैं। जादौन के, मतलब ठाकुर जो जादौन होते हैं उनके। अच्छा। हाँ ऐसा है। अच्छा और उनके पास फिर अपना तसला बारूद वगैरह ये सब? वो तो होता ही है। अच्छा जी। हाँ। और पुलिस वाले कुछ नहीं आते? पुलिस वाले वो लड़ते ऐसी जगह पर हैं जैसे जहाँ पुलिस वाले आ ही नहीं पाते। अच्छा जी। और हमारे गांव में दीपावली पर क्या करते हैं, जैसे लोग 10 बजे हमारे यहाँ दीपावली पर इतने पटाखे नहीं जलाते हैं जितना गोवर्धन पर जलाते हैं। हाँ गोवर्धन, जैसे कि आपने भी देखा होगा मेरे ब्लॉग में कि हम लोग तो गोवर्धन को ज़्यादा मानते हैं। गांव में जो है प्रॉपर गांव में गोवर्धन को ही माना जाता है। हम छोटी दिवाली बड़ी दिवाली नहीं, हमारा मेन है गोवर्धन। छोटी दिवाली बड़ी दिवाली पर हम लोग पूजा करते हैं, बट मेन हमारा गोवर्धन होता है। हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, उनका बनाते हैं। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। ठीक है। इस वाले चैनल पर तो अभी तक मैंने डाला नहीं। हाँ जो मेरा विपिन गुजरा वाला चैनल उस पर डाल रखा है। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं 10 बजे के बाद जैसे सबके पटाखे ही बंद हो जाते हैं, हमारी गली से नीचे उतर कर ही एक तरफ बनी है और जाट इकट्ठे हो बने हुए हैं, और दूसरी तरफ भी बनी है और जाट इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा। तो वो कई हजार के तो बम लाते हैं, जैसे 15-20 हजार के लाते हैं। अच्छा। और रात भर ही उनको एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। अच्छा। हाँ रॉकेट भी छोड़ देते हैं एक दूसरे को। यार वो रॉकेट तो किसी के घर में भी चला? नहीं घर में नहीं, सीधा छोड़ते हैं सड़क पर। अच्छा मतलब आमने सामने खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे इंडिया पाकिस्तान नहीं होता है। हाँ ऐसे ही हो जाता है। लेकिन ये सब क्यों, मतलब यार इतना पहले से ही हम तो कई सालों से देख रहे हैं ऐसे। अच्छा। हाँ तो पुलिस आती है तो पुलिस पर रॉकेट छोड़ देते हैं। अच्छा ऐसा भी देखा है तूने? ये सब है। हाँ और क्या, हम छत पर बैठकर आनंद लेते हैं। ओ भाई ये भी अलग ही किस्से है। मतलब गांव में यार मैं जो समझता था, देखो मैं गया हुआ हूँ कुछ गांव में, मतलब क्योंकि मेरी नानी नाना वहीं पे ही है, मामा जी वगैरह। सही है। तो मैंने अब ये धीरे धीरे लोग एजुकेटेड होने लगे। जब यार ये तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, बिकॉज जो इसकी सोच है वो मुझे मालूम है क्या क्या चीज़ है। लेकिन अब ये जैसे किससे बता रहा है तो उस हिसाब से लगता है कि लोग मतलब वहाँ पे एजुकेटेड हैं नहीं है, उस हिसाब से एजुकेटेड है तो उनमें वो नहीं है, मतलब सेंस है नहीं, सेंस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बातचीत करने का तरीका तो वही गांव में, अरे कहाँ जा रहा हो भाई, कहाँ हो रहा हो? हाँ ये है वहाँ आ रहा हो, रुक जाए टट जाए। हाँ अब जैसे कहीं वहाँ पर जा रहे हैं, अगर जैसे बाजार जा रहे हैं, अब जैसे हमारे यहाँ दशहरा होता है तो पतंग उड़ाते हैं। तो एक बंदा जाता है चल पतंग लेने चल रहे हैं, तो फिर दूसरा बोलता है चल मैं भी देख आऊँगा, और तीसरा जो बैठा रहता है अरे तू भी चले यार, तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं। ऐसा होता है, मतलब एक पतंग खरीदने के लिए 3-3 लोग जाते हैं। अच्छा हाँ। और यार गांव की जो रबड़ी मिलती है ना भाई, अभी मैंने शायद ब्लॉग में डाला भी था कुछ दिन, जो रेगुलर ब्लॉग देखते हैं, जो रबड़ी है भाई साहब वो तो बहुत ज़बरदस्त। हाँ जब बुआ जी लाई, हाँ जब मम्मी लेके आई थी, मम्मी गाँव गई थी तो रबड़ी मैंने मंगवाई थी, तो भाई रबड़ी तो एक नंबर होती है गाँव की, एक ही नंबर सच में, वो बहुत फेमस है क्योंकि क्या ताज़ा ही बनाते हैं ना, और साथ ही साथ बिक जाती है भाई बाजार में। कुल्हड़ का भी दूध मिलता है गांव में, तो सब तरीके के वो हैं। और वहाँ की कचौड़ियाँ भी, बिकॉज यूपी के देखो खाना आप लोगों को पता है जो प्रॉपर यूपी का, जैसे ये कचौड़ी हो गई, समोसे हो गए, और दही बल्ले वगैरह, और ये सब मिठाइयाँ हो गई, पेड़े हो गए, खासकर रबड़ी तो भाई एक नंबर है। हम गाँव का नाम लेना ही नहीं चाहते सच बताएंगे, बट और कभी जब हम जाएंगे तो थोड़े बहुत किस्से वहाँ पे भी दिखाएंगे। और क्या क्या किस्से थे अब तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा, जैसे कि हमारे जो घर के सामने वो है ना सराय, जो सराया है, उस पर क्या है, उस पर जो वो बने हुए हैं खंबा से, जो वो बने हुए, वो क्या बोलते, गुम्बद जैसे गुम्बद बनी हुई है। हम तो पास में छोटे हैं काफी, तो उस पर सैयद बाबा होते हैं ना, सैयद बाबा होते हैं जो सैयद, वहाँ बनी हुई है ना मूर्ति बाजार से पहले। हाँ राइट। तो वो सैयद बाबा पता क्या, उस पर घोड़ों से दौड़ते हैं, कंगारू पर, जो गुम्बद से बने हुए। अच्छा जी, रियलिटी में हमारे घर के सामने मेरा दोस्त है, उसका पापा एक्सपायर हो गए हैं इन्हीं सर्दियों में, तो वो उसका बड़ा भाई था, सबसे बड़ा भाई, तो वो पेशाब करने के लिए जगह था, छत पर ही सोते हैं गाँव में, तो सभी गर्मियों में 3-4 साल पहले की बात है।
तो जो वो बाबा थे सैयद बाबा, वो उस पर ही दौड़ रहे थे, गंगा के ऊपर घोड़ों से ही दौड़ते हैं। अच्छा। अगर वो किसी को वो करते हैं ना, देख लेते हैं तो कान को वो करते हैं, खींचते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, ये भी रियलिटी है यार। रियलिटी देखो ऑब्वियसली होती है, रियलिटी वही है, मानने के ऊपर बात है, मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है, सिंपल बात है। मानने के ऊपर तो खैर है ही। और यार अब तो किस्से ऐसे याद भी नहीं आ रही, तो इन 17 दिनों मैंने इतने किस्से सुने हैं ना भाई, मैं बता नहीं सकता और क्या किस्से हैं यार, और क्या था। अच्छा वो यार मारपीट और मतलब ऑब्वियसली ऐसे मर्डर वर्डर वाले भी खूब किस्से सुनाए, लेकिन वो नहीं। और वो चोरी वाला सीन बताया यार। कौन सा चोरी हो गई थी, जो 60-70 डाकू आए थे। वो भी थोड़ा पर्सनल, वो भी पर्सनल है, चलो वो भी छोड़ो यार भाई, वो भी बड़ा गंदा, मतलब गंदा क्या है, वो सीन ही ऐसा था। हाँ वो भी थोड़ा वैसा ही है, डेंजर सीन था। डेंजर सीन था वो जो बताया, वो किस्सा बता ही नहीं सकते, बिकॉज हमें सोच समझ के डालना पड़ेगा ना भाई, क्या पता है वीडियो वायरल हो जाए ना भी हो, बट और क्या हो सकता है यार। अब गांव में इस टाइम क्या करेंगे, बगीचे ऊपर चले जाएंगे। हाँ बगीची बोले तो लोगों को अब कैसे समझाए, बगीची पता भी नहीं पर लोग नहाते हैं। हाँ कुआं बनाते हैं। अब तो लोगों ने शायद आपने काफ़ी लोगों ने कुआं देखा भी नहीं होगा, हमने तो खूब देखा, हमारे यहाँ पर कुआं था, अब तो हमारे सामने ही बंद हुआ जब हम छोटे थे यहाँ। और कुएं पे होता है कि पानी होता, तो लोग गाँव में वहाँ बगीची बोलता है। बगीची क्या, वहाँ कुएँ के पास क्या मंदिर होते हैं प्रॉपर। मैंने एक शायद एक ब्लॉग में दिखाया भी था, बहुत पुराना ब्लॉग था यार। अब वही यार जो देखेगा तो उनको समझ आएगा, क्योंकि मंदिर में ऐसी मंदिर बोल रहे गाँव में ऐसा होता है कि एक जगह बनी होती है, वहाँ पे कुआं होता है, वहाँ पे मंदिर बने होते हैं, तो पहले लोग नहाते हैं बगीची पर, उसका नाम होता है, लोग बगीची बोलते हैं। बगीची बोलते हैं। हाँ बगीची बोलते हैं, तो लोग वहाँ पे नहाते हैं, बाल्टियों से पानी खींचते हैं, निकालते हैं, थोड़ी बहुत कसरत कर लेते हैं ना, डंबल वगैरह भी होते हैं। हनुमान बाबा की मूर्ति होती है, उसमें पूजा करते हैं लोग। हमने तो खूब किया यार, हम बचपन में हम छोटे थे तो हम लोग तो खूब ज़्यादा मतलब वो करिए, हमने तो बगीचे पे खूब नहाए हैं, फिर हम पूजा करते थे, और हम लोग वहीं जाते थे नहाने, और वहाँ पे खेत वेत थे, फ्रेश होने हम खेतों पे जाते थे, वहीं घर पे होते ही नहीं थे, हम जाते थे फ्रेश होने खेतों पे, खूब मज़ा आता। खेतों पर अभी भी कुछ लोग हैं जो खेतों पर ही जाते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसी बात नहीं है, अभी भी खेतों पर ही जाते हैं। खेतों का भी अलग ही मज़ा होता है, लेकिन वो बात अलग है, सांप नीचे से अंदर दस जाके। हाँ वो तो है, वो तो कहता रहेगा यार। और क्या किस्से यार, और किस्से क्या सुनाए, और बस मैं यही बोलना चाहूँगा, और किस्से तो क्या और यार हाँ है तो सही, अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस ब्लॉग को ना मैं कोई एडिट वेडिट ना करूँ, उठा के ऐसे का ऐसे ही डालूँ। बट हाँ यार मैं अभी तो बस इसको यही बोलना चाहूँगा कि अभी जाने वाला है, तो और आप सब लोग भी भाई थोड़ी सी इसको अपनी विशेष दे सकते हो। बंदा जो है हमारा ये एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है लौंडा, सही है, रनिंग वनिंग इसको हमने थोड़ी सिखाई है, खूब मेरे साथ खूब रनिंग करी है, सही है, और इसको विशेष देना अपनी वेल विशेष कि अपनी इंडियन एयरफोर्स की तैयारी अच्छे से कर, सही है, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है भाई हमें बताइए, जो भी होगा। तो बस मेरे हिसाब से यार इस वाले ब्लॉग का हम यही करते हैं, है ना। हाँ। और किस्सा ये बोल रहा था, और किस्से कब सुनाएगा, जब मैं आऊँगा? अब जब आऊँगा, जब या तो ये आएगा यहाँ पे, अब मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि पता नहीं कितने सालों के बाद आया है, और हम तो मिठाई लेकर ही आऊँगा। हाँ अब मिठाई लेकर ही आएगा, नहीं तो हम पहुँच जाएंगे, तो वहाँ फिर हम एक ब्लॉग बनाएंगे स्पेशल था, फिर हम इसका पार्ट 2 रखेंगे, और उसका नाम रहेगा गाँव के किस्से पार्ट 2, सही है। तो बस मेरे हिसाब से इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, सही है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बिकॉज अब निकलना भी है। बाय बाय, टेक केयर।